क्या कभी आपने सोचा है कि एक सफल व्यक्ति के पास भी वही शरीर के अंग होते हैं जो एक असफल व्यक्ति के पास होते हैं, लेकिन दोनों में इतना फर्क होने की वजह क्या है? मैं अगर अपनी राय दूं तो ये सब हमारी फीलिंग्स का खेल होता है। जिंदगी मौका हर इंसान को देती है, लेकिन कुछ गिने चुने इंसान खुद को घिसकर मेहनत कर लेते हैं और वही कुछ लोग ये बोलकर अपना पीछा छुड़ाते हैं कि मुझसे नहीं होगा या फिर जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। आप शायद कई ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जिनके मुंह से आपने सुना होगा कि उनकी किस्मत ही खराब है, और तो और कई लोग अपनी असफलता के पीछे हमेशा दूसरों को कारण बताते हैं। वीर भगत सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम ने भी यही सोच रखी होती तो शायद आज उनका नाम हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होता। सो गाइस, वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। दुनिया आपके उदाहरणों से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। एक दिन की बात है, कुछ आदमी गांव के चौराहे पर बैठकर बातें कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे गांव में खुशहाली आ सके, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कोई भी नहीं जानता, क्योंकि अभी ही हाल ही में कुछ गाँव वालों की फसल भी खराब हो चुकी थी। इसका मुख्य कारण था वहाँ पर बारिश न होना और गाँव में साफ सफाई न होने की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ भी दिन ब दिन बढ़ रही थी। सभी लोग बीमारी से भी परेशान थे, पर कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि ज़्यादातर समय वो लोग सोचने में ही निकाल रहे थे। तभी पास ही के गांव से एक आदमी आया और उनसे मिला। सभी लोगों को एक साथ खड़े हुए देखकर पूछने लगा कि आप लोग परेशान क्यों हैं? तो सभी लोगों ने कहा कि हम अपनी परेशानियों से परेशान हैं। वो बात ही नहीं समझा क्योंकि कोई भी सही तरीके से उसे नहीं समझा पा रहा था। वो आदमी ने कहा कि आप मुझे अच्छी तरह से बताइए कि आप लोग परेशान क्यों हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी बहुत ही कम फसल हो पाई थी, पर इस बार बारिश न होने की वजह से काफ़ी फसल खराब हो चुकी है और हमारे पास कोई अन्य साधन भी नहीं है जिससे कि हम अपनी पानी की समस्या को भी दूर कर सके, और साथ ही यहाँ पर साफ सफाई न होने की वजह से बीमारियाँ भी बढ़ रही है। तभी उस आदमी ने सभी आदमियों को देखा और सोचने लगा कि ये लोग या तो काम करना नहीं चाहते या फिर ये लोग बहुत आलसी हो गए हैं। वो आदमी कहने लगा कि आपने कभी भी यही नहीं सोचा कि जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके लिए कोई और नहीं करेगा। आपके पास में जो नदी है जिसको पार करके मैं यहाँ आया हूँ, क्या आपने कभी ये सोचा कि उस नदी का पानी इस्तेमाल किया जा सकता है? गांव का एक आदमी बोला कि वो नदी काफ़ी दूर है और उसका पानी इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये कितनी कामयाब हो पाएगी ये भी समझना बहुत मुश्किल है। वो आदमी कहने लगा कि आपका गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप कुछ ही लोग हैं, ये मैं मानता हूँ, पर अगर आप कुछ लोग भी मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है। अगर आप साफ़ सफाई रखना चाहते हैं तो आप खुद मेहनत कीजिए। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो यहाँ पर खुद ही सफाई हो जाएगी, जिससे बीमारियाँ भी नहीं फैलाएगी। आप खुद मेहनत करते हैं तो उस नदी का पानी आप अपने खेतों तक ला सकते हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। तभी उन गाँव वालों में से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल। अगर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि वो प्रयोग कामयाब ना हो और हमारी सारी मेहनत बेकार ही चली जाए। उस आदमी ने उसे समझाया कि माना कि आप बहुत ही थोड़े लोग हैं, पर आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत ज़रूर सफल होती है। आप अगर उस नदी के पानी का प्रयोग कर सकते हैं तो आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उसका पानी लाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ये मुझे पता है, पर मेहनत करते हैं तो वो पानी आप अपने खेतों तक ज़रूर ला सकते हैं। सभी गाँव वालों ने उसी दिन से उस तरफ जाने का विचार कर ही लिया था जिस तरह नदी बहती थी। सभी लोग वहाँ पर गए और वहाँ से पानी लाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। लगभग एक सप्ताह बाद नदी के पानी को अपने गांव की खेतों की ओर उन्होंने मोड़ दिया था। और जब सभी लोग ये कहने लगे कि हम लोग सिर्फ विचार ही कर रहे थे, अगर विचार करने की जगह काम पर ज़्यादा ध्यान देते तो ये काम हमारा बहुत साल पहले ही हो गया होता।
हमने बहुत बार सोचा था कि ऐसा करने से हमें सफलता मिलेगी, पर उस सफलता को पाने के लिए हमने मेहनत नहीं की थी। अगर मेहनत कर लेते तो हम इस परेशानियों को पहले ही दूर कर सकते थे। हमें जितनी बड़ी परेशानी लग रही थी उतनी ये थी नहीं, हमने उसे बहुत ही बड़ी बना दिया था। अगर हम चाहे तो ये छोटी सी परेशानी को कभी भी दूर कर सकते हैं। इसलिए इंसान को जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर हम जीवन में आलस करते हैं तो कभी कभी जो सपना हम देखते हैं वो सच कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपने सपनों को सच करने के लिए आपको आलस छोड़ना होगा और मेहनत करनी होगी। जब आप अपने मेहनत करते हैं तो उसकी सफलता ज़रूर प्राप्त होती है। एक आदमी ने उनके जीवन को बदल दिया था। अगर वो ना आता तो वो लोग सोचने में ही रह जाते और सोचने से कभी काम नहीं होते। काम को ख़त्म करना है तो उन्हें सोचने के बजाय करना ज़रूरी होता है। हम जीवन में बहुत सी बातों को सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये सब अपने आप ही पूरे हो जाए तो कितना अच्छा होगा, या हम अगर कोशिश करें तो हमारी कोशिश बेकार हो गई तो क्या होगा। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में किया गया कोई भी काम या मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हम जितनी मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल हमें किसी न किसी रूप से अवश्य मिलता है और यही सत्य है। फर्क केवल इतना है कि कुछ व्यक्ति इस बात पर विश्वास करते हैं कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति जल्दी ही हार मान लेते हैं और प्रयास करना बंद कर देते हैं। और यही है सफलता और असफलता के बीच का फर्क। सो गाइज, ऑलवेज डू हार्ड वर्क, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।